परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तो मैं बड़ी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का विष्णु का झगड़ा होगा प्रश्न, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये दो विभाग पाए हैं, सृष्टि उत्पत्ति और सतीथि का, और ऐसे मेरे दो पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने दो कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमन ये पर्याति तदम देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को। श्री कृष्ण जी को पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता में, और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत गिने जन्म वाली तू भी जानता हूं, जानता हूं, और मेरे कर्म अलौकिक है। कर्म कैसे अलौकिक है? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक है। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता और करता मैं हूं सारे खेल। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपना मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूं, प्रोक्ष रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुटड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, कितना फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। इसके अंदर दोष है कोई ना, पिता अपने छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर धर्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचान हो गया। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म कहता मैं भी नाशवान। ये कैसे नाशवान? एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे
फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे, 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का, वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना एक वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है। इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का एक महीना होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। ऐसे बना हुआ जो महीना, ऐसे 12 महीनों का इसका एक वर्ष हुआ ब्रह्मा का, ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की इससे 7 गुना, 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना है शंकर भगवान की, शिव जी की, और इस प्रकार इन तीनों की मृत्यु होगी। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे, केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और उधर भारत मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसके 21 ब्रह्मांड है, वहां इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों को होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नई सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परमक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो अब अक्षर पुरुष का विनाश होता है, वैसे तो अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है, इसकी आयु बहुत घड़ी लंबी है। जैसे एक तो कप होता है चीनी का सफेद सा, उसका तो अंडरस्टूड हाथ से छूटा फूटा, जब फर्श पे गिर गया पक्के पे, और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा, स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं ये टूटने का कोयला, यो नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह सकते हैं स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है, वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? ओए होए, अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का 1000 बार युग काल मर लेगा, तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु इसकी गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आकर बताता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसका वर्णन है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर उस वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सब पाप नाश हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु सस बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु सस बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजोरो, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे में मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बां अंधे ने पकड़ रखी है, ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। किसी को भी आज वर्तमान में अध्यात्म मार्ग का किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी संत ने कह खे का पता नहीं है, ये सत्कर मान लियो। इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में और जन्म मरण का रोग कटेगा सार शब्द से, और सार शब्द परमात्मा ने छुपा कर धर दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितनी बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, मेरी बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार शब्द तू जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई।
ऐसे मूल ज्ञान के लिए कहा कि मूल ज्ञान ये है, मूल ज्ञान जो दास आज निर्णय दे रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा है, ये मूल ज्ञान इस दास को दिया कबीर भगवान ने। और सार शब्द सतनाम कंप्लीट कोर्स दास को दिया, आपके लिए छुपा कर रखा था इस समय के लिए। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत्य कर मानो या सत्य मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम और सोम एकादश चटपट कर रहा होगा, सार शब्द बिना तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण। 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रखा है आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान ने समझ के। और पुण्यात्मा हम उस भगवान की शरण में है, और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप नारे ठाठ देख लियो। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे, और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे, और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पर शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जाए, लाइन में खड़े कर देता है कि आसपास आओ को नहीं, 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोना, एक दोहर, एक सुंदर कंबल, तो इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो आटा ले जा भाई, चीनी दे दो चीनी ले जा भाई, बूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहां से आया? जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, लाया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊंटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान भर रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने थे, 9 लाख बैलों बलाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहां तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लाडुओं की, जलेबियों की, नो पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वहीं से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के, उन बैलों के साथ जो वहां भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको भूखा नहीं देगा, पूरे विश्व में छका दे 1 मिनट में, ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टोक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा, विश्वास रखना। तो प्रसंग चल रहा है कि 80 उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। फिर क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर,
मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताते हैं। जैसे कई बार एकांत में बैठे हों, चाहे हमारे को किसी ने कितना सता रखा हो, दास के साथ तो बहुत बार बनता है ऐसा। एक ऐसी हिलोर उठती है, सब अपने से नजर आते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। चाहे कितना किसी ने दुख दे रखा हो, चाहे कितना शत्रुता बरत रहा हो, उस समय उसके प्रति द्वेष आता ही नहीं। कोशिश खूब करके देखी दास ने, और वो कुछ सक्षण होते हैं, उसके बाद जाने के बाद फिर वही खचड़ा, उसी तरह सब दुख, वही कैर टूटने शुरू हो जाते हैं। वही मन में दोष विकार, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने गलती कर दी, ये क्या करा। तो कहते हैं जब वो हिलोर उठी थी मेहर की, तब सब अपने से नजर आते थे, कोई दोस्त द्वेष नहीं था, ना टेंशन बने थी उसने। उसके लिए कहा है शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में जाने के बाद आपके हृदय में हमेशा ऐसे मेहर की लहर उठा करेंगी। वहां कहर नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहां कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था। काफी समय तक अपने साथ रखा, पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था। उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। कबीर भगवान ने, वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो सौपन जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तो बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है, सुख की वहां पर। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमा तो मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर क्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे। दोजक बेस्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद बल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, आप जी को दास ने बहुत बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी की बहुत बार आपको जीवनी दिखाई है, जो जैनियों के द्वारा ही अंकित है, उन्हीं की बुक में दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और बिल्ली कुत, और गिनती नहीं कितनी बार नपुंसक, कितनी बार स्त्री, कितनी बार क्या बना। अब कुत्ता बनाते और गधा बना हुआ तो एक का जीवन बहुत पर्याप्त है उस देवता पद का नाश करने के लिए। बाढ़ में गया वो देवता, 80 लाख बार देवता बन गया ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में, और फिर गधा बन के खड़ा हो गया, खा के वो देवता। तो अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कहते ये जो नीति ने भोग दी। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, राजा भी बने हो आप, रानी भी बनी हो, अपने पनों का नाश करके फिर कुत्ते गधे की योनियों को भी प्राप्त हुए हो। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा।
आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे, शाम ने खा ली, सुबह उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वो सूख जाती थी, उन्हीं को 2-2 3-3 दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए। व्हाट इज दिस? कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत्य मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना और वो संत ना मिले, जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा बना और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा धर्मराया और विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का, भैंस का लगे। जब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा, और खर्चा, रोटी टुके का, दाल फ्राई का, अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेगी उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे से फिर शुरू। जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर दिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको एक चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही, इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है। उसने एक अपने वहां से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपनी नौकरानी, वहां नौकर है इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी। कहने लगी, संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है। इसी दृष्टिकोण से जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसने दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इधर का राजा, वो तो किरा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी अब ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वहां आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया। आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी, वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो? आपको लज्जा नहीं आती? आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब
मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां थी, मैं जहां देख रहा था डांस, वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियां हैं। तुझे क्या चाहूं मैं। अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है, तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहां एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर, इससे 2 उंगल ऊपर, वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल, नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है, उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो जाता है, यानी कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख मार्कंडेय डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते, काफी समय तक बैठे रहते। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतजार में जा बैठी हो कि बस स्टैंड पर, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना कि क्या बस, जब खड़ा बोलेगा फिर बैठेगा, और ये पता आध घंटे में आओगी अभी, और फिर जो खड़ा हो देखते लेकर जागी हो, यानी 1 मिनट भी ना टकड़ दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने। 3 घंटे तक जो बैठा रहेगा, कति तो नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहां टिकता है जो आंख सामने वाली आंखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है। तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, न 1 मिनट भी ना टकड़ गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो बोव सोल बबूल। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाला में कोई होटल हो, एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहां जो सुविधाएं वो बरवाला के होटलों में थोड़ी पाओगे। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग, जो इंद्र का लोक आदि स्वर्ग, ये तो बरवाला के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही। जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडेय ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में, 5 स्टार में, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियां थी 7-7। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में
वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी? कहते हैं भिक्षुक होकर दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की, जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाओगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे। और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगने का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी। इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी। इतनी महानता मान रही थी अपनी बात। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? उसने कहा मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं। तब क्या करेगी कि जो ब्रह्मलोक रहता उसमें, तो फिर वो उसको मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृतलोक में यहां, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी, जिसके राजा गधे बने, रानी बने गधी? मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आएगी, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय कहने लगा भूतनी, तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तो जाए अपना काम करे यहां से। पुण्यात्माओं, ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे, इसने ना गधा बनेगा। आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पचासा। मार्कंडेय ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा इंद्र को कि छोड़ दे इस राज के लालच ने, आजा तुझे साधना बता दूं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक के अंदर काफी लंबा समय होता स्वर्ग का, जो ब्रह्मलोक जिसको प्राप्त हो जाता है उसी को प्राप्त होगा। जो डट के ओम नाम का जाप करेगा, बहुत यज्ञ हवन करेगा, उसका लंबा समय होता है, क्योंकि उसके पुण्य गणे हो जाते हैं, पुण्य ज्यादा तो लंबे समय तक रहेगा, फिर खत्म होते ही जेब कटते फिर आ लेगा, या फिर गधा बन के खड़ा होगा। अब इंद्र क्या कहता है? कहने जी फिर देखेंगे, फिर कभी भलो तो मन राज करने दे, मौज लेने दे। अपने आत्मा ये दशा आम जीव की है। आप किसी भी उच्च अधिकारी को, जिसने सुख का सांस समय पर रोटी मिल रही हो, उसको पता कर देखो, चर्चा चलाओ, और फिर उसको कहो देखो जी ऐसे ऐसे होगा, अगले जीवन में पशु बनोगे, गधे बनोगे, हैं? तो उन्होंने कहा जी फिर देखेंगे। क्यों देखेंगे? फिर गधा बने पास फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा, गधा बन गया था, कल में मारेगा लठ और 2.5 मन का बोरा तेरे कमर पर धरेगा। देखना तो अब देख और छोड़ बुराई कर भक्ति भगवान की। तो किसी ने टोक लो, आप किसी को कह दो, लोग फिर देखेंगे, तब अभी टाइम नहीं आया है।
और फिर कोई कहते कि तुम गधा बनोगे, कुत्ते बनोगे। वाह भैया, ऐसी बात कैसे कह दी तूने? लड़ और पड़े, झगड़ा और करते मानने नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम से खज मरे और कोडी हो गल जावे, फिर शुक्र हो के अवतरे नाक डूबता खावे। कहते कर्महीन इंसान राम नाम की चर्चा से तो खज मरे, नाराज हो जाता है, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से कुष्ठी हो गल जावे, और फिर क्या बनेगा? कहते सूर होकर जन्मेगा और नाक डूबता खावे, गंध खावेगा। फिर राम नाम से खज मरे और कुष्ठी हो गल जावे, शुक्र सुअर हो के अवतरे, फिर नाक डूबता खावे। आत्मा, जब आपकी आत्मा का मैल हट जाएगा, वो सूर दिखाई देगा अपने सपने में भी। है भगवान, ऐसा जुल्म होना था और अब बाईपास कर दिया आपको परमात्मा ने। कोई भी ऐसा संकट और कोई आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल सतलोक प्राप्ति होगी। अब फिर एक दिन मार्कंडे ऋषि बैठे थे और चीटी कीड़ी का नाल चल रहा था। चीटियों का ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में इधर उधर भाग रहे थे। काफी देर ध्यान से देख रहा था मार्कंडे ऋषि। इंद्र आकर पीछे खड़ा हो जाता है। वो देख रहा था महात्मा किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, महात्मा जी क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये देख रहा हूं कि इन चीटियों में कौन सी चीटी ऐसी है जो कितने बार इंद्र बनी है। इंद्र ने कहा कि महाराज, ये चीटी भी इंद्र बनी है। हाँ, बहुत बहुत बार बनी है। केवल एक चीटी है इस सब में जो घूम रही थी, जो केवल एक बार जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करी है। बाकी तो कई कई बार इंद्र बन लिए। उसका फिर भी अकल ना आई, क्योंकि कमाल है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। अब दूसरी बात ये थी कि मान ले इंद्र उस साधना को त्याग कर मारकंडे वाली कर लेता, तब के कला टूट गया था। फिर ब्रह्म लोक में जाके फिर धक्के खाने थे, फिर आ जाता यहीं पर। अब क्या बताते हैं परमात्मा? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 दर मजमैल मठ गोरे, बहुर न दे दरे रे। असंग जन्म तो मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, संसार के इन चोचलों की तरफ ध्यान नहीं दे। उसने कोठी बढ़िया बना ली, मैं भी ऐसी ही बनाऊं, नहीं। जो राखो तो ही रहूं मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। भक्ति हृदय से ना जानी चाहिए, चाहे झोपड़ी में टाइम पास कर लो और फिर देखना सुख जाके वहां सतलोक में क्या सुख होगा। ये तो झूठा सुख है। अब जीवित कैसे? ये मरना पड़ेगा। जीवित संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर। हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूंगा, अगली बार देखूंगा। अब वहां उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था। अब याद आती है वो बातें कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था, सुबह वापस आना था, उसके घना जरूरी काम था। वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका। और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो मर गया उसमें नाइट सर्विस पे। वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहां आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जा, फिर कौन करे? फिर कहां जाएगा? ये 8 भगवान के मार्ग में।
कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो। और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो न सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा। 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो है, फिर संभाल लेंगे जाकर के। और जब परमानेंट टिकट कट की तो क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आन नहीं दे। ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहां सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में, फिरोजपुर जिला में। उनका हमारे गुरु जी का स्थान है, वहां मेन स्थान। गुरु जी के जाने के बाद कुछ दिन वहां सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने रिश्तेदार को बहुत मना किया। जिस दिन दास सत्संग करने गया था, शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। सह परिवार था, 2 बच्चे, 2 वो स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो, वो पहुंचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अंबाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई एक्सल टूट गया था। अब भाई इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख का एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूंगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊंगा और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊंगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुस गई वह मारुति कार और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपर पड़ गया लोडेड ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया और भाई भी गया, सह परिवार गया। अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमने 10वां द्वार सुन रखा था, हर किसी ने कह का पता नहीं 10वां द्वार है कहाँ। 10वां द्वार तो काल की रेंज के अंदर है, इसी के लोक में खुलता बंद होता है। 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, सर पुरुष के लोक को छोड़कर वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक को छोड़कर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। वहां जाकर परमात्मा का सतलोक प्राप्ति होती है। 12 महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद 12 दर पार करके, वो द्वार पार करके 12वां, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा, वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया राजा बना, फिर नरक में गया गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार। वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपका, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भिष्ट, दोजिक माने नरक और भिष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए, और यहाँ राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काक पीटता फिरे, सरपंच साहब बन गया, और जो सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता है चेयरमैन बनो, जब तुम बात बढ़े 5-4 सरपंच भी मेरे अंडर आ जा।
चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिला तो कुछ आनंद आवना, तो ये एमएलए भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में भाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावा कि तेरा गजब। परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक विष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कैसे मिटेगी इसकी ये तृष्णा? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम बुआ जी मतलब कि पहले से नाम ले रखा था, तो मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं तो आप हमारे घर पे मतलब बच्चों के पास रुक जाओ। तो दादाजी वहां पे गए। दादाजी को बुआ जी बुक दे के गई थी कि ये बुक आप पढ़ लेना इतने। तो दादाजी ने वो बुक पढ़ी और ज्ञान समझ में आ गया और दादाजी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी मम्मी और पापा जी ने ले लिया, उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद मेरे पापा जी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। यहाँ तक कि इतनी शराब पीते थे कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो 6 दिन तक तो घर पे भी नहीं आए थे मेरे पापा जी। और इसके अलावा शराब पीने के कारण मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गए, शराब भी छोड़ दी पापा ने। उसके अलावा घर में मतलब बहुत सारे पैसे बढ़े, मम्मा ने जहाँ पैसे रख रखे थे उससे एक्स्ट्रा पैसे मिले मम्मा को। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। जब मैं भिवानी आश्रम में गई थी तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब, तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूंगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी, मेरे को एक सपना सा लगा वो, और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहां पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। और फिर वहां पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नजारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहां पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे। तो वहां पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहां पे बहुत मोटा आम लग रहा था। तो मैं सोची तोड़ के खा लूं, फिर मैंने नहीं खाया। मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था। कबीर साहब वहां पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया। तो गुरुजी ने मेरे को दिया और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने लग गई जोर जोर से कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा चुप, किसी को नहीं बताना। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया, मैंने गुरुजी को खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया चूरमे का। वो चूरमा इतना था कि हाथों से बिल्कुल घी टपकने लग रहा था नीचे। फिर मैंने गुरुजी को खिलाया। उसके बाद मैं मतलब मेरे पास जो बैठे थे बुआजी की लड़की थी, तो मैंने उसको खिलाया। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा किसी को नहीं खिलाना, ये आपके लिए। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गए और फिर मैं रोने लग गई जोर जोर से। मैंने चूरमे का प्रसाद खाया, फिर
मैंने जो मेरी भाजी की लड़की मेरे पास लेटी हुई थी, मैंने उसको भी खिलाया। उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आगे ट्रोला था बहुत बड़ा और पापा पीछे ट्रैक्टर पे थे, तो वो उसके अंदर जाके बिल्कुल ठुक गया और पापा के बिल्कुल खरोच भी नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा मेरे भाई पैदा हुआ तभी से इतना बीमार रहता था कि वो एक दिन घर पे रहता था तो 2 दिन डॉक्टर के पास ही रहता था, इतना ज्यादा बीमार था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसके गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वो सांस ले सकती थी और ना कुछ खा पी सकती थी, कुछ भी उसके नीचे नहीं जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि जयपुर चेक करवाओ इसको। फिर जयपुर चेक करवाया, जयपुर वाले बोले यहाँ पे नहीं होगा, आप गुड़गांव लेके जाओ। तो उसको गुड़गांव लेके गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि मतलब इसके नाम खंडित हो रहे होंगे। तो फिर वहां पे नामदान की मतलब कांटेक्ट किया किसी के पास और पूछा कि मतलब कहाँ से गया, तो इसका नाम शुद्ध करवाया, अमृत जल पिलाया। तो अमृत जल इसने बहुत आसानी से पी लिया, जहाँ की एक बूंद नहीं जा रही थी इसकी गले के नीचे, और वो उसने पानी आराम से पिया। उसके बाद इसने नारियल का पानी पिलाया, वो भी इसने आराम से पी लिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत तेज बीमार हो गई थी और मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ, बेंच पे बैठी हूँ तो मैं बेहोश होके गिर जाती थी वहां पे, और घर पे पैड़े में हूँ तो पैड़े में गिर जाती थी। जहां भी हूँ मेरे को कुछ नहीं पता चलता था मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तो पहले नारनौल के डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई तू सोचती ज्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को दिन में 6 तो इंजेक्शन देते थे वो, और दवा बहुत। तो मैंने डॉक्टर को कहा नहीं मैं दवा नहीं लूंगी इतनी सारी, आप इंजेक्शन दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं दवा तो लेनी पड़ेगी, वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो फिर पापा बोले नहीं भाई इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी असर नहीं है, इसको जैसे थी वैसे ही है, कुछ ज्यादा ही बीमार हो रही है, मतलब पहले चल सकती थी अब ये चल भी नहीं सकती है बिल्कुल। तो पापा जयपुर लेके गए, जयपुर वाले डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये सोचती ज्यादा है या फिर मतलब कोई बात है जो ये किसी को नहीं बताना चाह रही। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा आप ही ठीक कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी ने फिर मैं सोची नाम खंडित हो रहे होंगे किसी कारण से, तो फिर मैंने नाम शुद्ध करवाए और पहले से बहुत ठीक है बीमारी, और डॉक्टरों की वजह से कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे लाभ मिले हमें। मेरी जो सिस्टर थी उसकी अभी रमैनी हुई है परमात्मा की दया से, बिना दहेज उसकी रमैनी हुई है। रमैनी शादी को बोलते हैं, जो शादी होती है वैसे हमारे रमैनी गुरुजी रमैनी करते हैं। तो वहां पे ना तो दहेज लिया जाता ना ही बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, पर मैं उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे उनकी भक्ति समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक है, या फिर टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्ति करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आइडिया है। आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है उस पे देख सकते हो, या बुक्स के पीछे भी नंबर रहते हैं, हर बुक्स के पीछे नंबर मिलेंगे, उस पे आप कांटेक्ट करके आपके जो भी जितना पास नामदान पड़ता है वहीं से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीक